आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि चेहरे के फालतू बालों का इलाज हम कैसे कर सकते हैं बज़रिया लेज़र जो है हम बालों का इलाज जो चेहरे के फालतू बाल होते हैं इसकी हम वजूहात देखेंगे कि हम इसमें क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस खान है और मैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने एमसीपीएस किया हुआ है। माय जॉब इज़ इन सर्विसेज हॉस्पिटल। तो पहले ये होता है कि जैसे आजकल 80 टू 90% फीमेल्स में जो प्रॉब्लम्स चेहरे के बाल फालतू बालों का इलाज जो है आने का जो सिलसिला है वो बहुत स्पीडीली जो है पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। इसमें जो रीज़न होती है एक तो ये होता है कि ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि इनहेरिटेड फैमिली में चल रहा होता है कि पेरेंट्स में, मदर में या दादा-दादी या इनमें जो है वो इनहेरिटेड की वजह से जो है ना आगे बच्चों में ज़्यादा ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। और इसी तरह तीसरी रीज़न ये होती है जिस तरह आजकल फीमेल्स बहुत ज़्यादा ब्यूटी क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया उसकी वजह से भी चेहरे के ऊपर बड़े बाल जल्दी आते हैं और वो अनवांटेड हेयर्स जो हैं वो बहुत बुरे लगते हैं। इसमें जो सिर्फ़ ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सिर्फ़ लेज़र होती है और लेज़र जो है वो भी हमारे पास मतलब आप कह लें कि पाकिस्तान में अब तो बहुत अच्छी क्वालिटी की लेज़र्स आना स्टार्ट हो गई हैं काफ़ी अरसा से। उसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होती है वो 2 तरह की लेज़र होती है, एक आईपीएल लेज़र होती है, एक एनडीएग लेज़र होती है। जो आईपीएल लेज़र है वो अभी भी है और एनडीएग दोनों है, लेकिन आईपीएल दैट इज़ द ओल्ड टेक्नोलॉजी और जो एनडीएग लेज़र है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके रिज़ल्ट्स एज़ कम्पेयर टू आईपीएल बहुत अच्छे हैं। और इसमें भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो लेज़र है वो हम किसी अच्छे ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर और जिसके पास अच्छी क्वालिटी की मशीन है। बेसिकली जो आपका बाल है वो ख़त्म ही लेज़र से होता है 90 टू 95%। 5% जो होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो ऑन एंड ऑफ आ रहे होते हैं जिसकी वजह से बाल आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें जो 90 टू 95% है वो मशीन का रोल है। इसमें चाइनीज़ मशीन भी हैं, कोरियंस भी हैं, अमेरिकन भी हैं। सबसे अच्छे जो रिज़ल्ट्स हैं वो अमेरिकन मशीन के हैं। और इसमें जो है ना हम सेशंस कहते हैं ऑलमोस्ट 8 सेशंस कहते हैं, लेकिन प्लस माइनस हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी, 9 भी, 10 भी, ये वेरिएशन आती है थोड़ी-सी। तो इसलिए इसमें थोड़ा-सा बाज़ दफ़ा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो ट्रीटमेंट है वो प्रोलॉन्ग भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आपका जब आप सेशन करा रहे होते हैं, तो आपको साथ-साथ इसमें रिज़ल्ट्स मिल रहे होते हैं। और इसमें जो अमेरिकन लेज़र्स हैं, इसमें हम स्किन को शेव ऑफ नहीं करते। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, इवन अपने क्लिनिक्स पे भी और जो भी इसको देख रहे हैं, अब तो इवन पार्लर्स पे भी जो है ना उन्होंने खोल लिए हैं ये लेज़र मशीन, चाइनीज़ मशीन रख ली हैं और जो मतलब ये होता है कि जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी होती है क्योंकि उनका नॉलेज नहीं होता और सेकेंडली ये होता है कि सस्ती मशीन रख के जिस अट्रैक्शन देते हैं और वो चीज़ सिलसिला चलता रहता है। आपको नहीं पता होता कि उसमें क्या आपको बेहतर मशीन की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसलिए काइंडली हमेशा जो कंसल्टेंट डॉक्टर होता है उससे ही हमेशा करवानी चाहिए और इसमें स्किन को शेव ऑफ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अमेरिकन लेज़र में। तो काइंडली ये ज़रा ध्यान रखें क्योंकि अगर हम शेव ऑफ करा के ही बालों का पैटर्न ख़त्म करना है तो हम सिंपल शेव ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए शेव ऑफ करने से एक तो स्किन दोबारा वैसे बाल डार्क होता रहता है और दूसरा उसमें जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो आपके इतने इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ से भी आप लेज़र करवाएँ, हमेशा सर्च करें और क्वालिटी पे जाएँ। हमेशा पैसे अगर थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं, तो वो मैनेज हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी को ज़रूर देखें, ठीक है? ये नहीं होगा कि अगर एक फलाँ डॉक्टर जो है वो 2000 की लेज़र कर रहा है और एक 4000 की कर रहा है, तो दोनों में डिफ़रेंस होता है और वो डिफ़रेंस यही होता है, मशीन का डिफ़रेंस होता है। बाकी जो है वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, उसमें कम ज़्यादा चार्जेस ज़रूर होते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपने लेज़र करवाना है, तो हमेशा ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर से और थोड़ी-सी वर्किंग कर लें मशीन के ऊपर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच।